हेलो दोस्तों, हम फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ एक नई जानकारी साझा करने के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है, CCRAS वैकेंसी 2025 की जो आपकी आई थी और उनका जो एग्जाम हुआ था आपका है नवंबर दिसंबर में, उसका जो रिजल्ट है, जो आपका आउट हो, उसका रिजल्ट आपने किस प्रकार से चेक करना, उसका एक अलग से वीडियो बना करके हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल रखा है। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर डायरेक्ट चैनल पर विजिट करके आप अपना रिजल्ट है जो चेक कर सकते हो। अब रिजल्ट चेक करने के बाद है जो सभी कैंडिडेटों के पास अपने क्या आ चुके हैं, स्कोर कार्ड आ चुके हैं। लेकिन स्कोर कार्ड से उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि है जो उन्होंने जो MTS का फार्म भरा था या फिर LDC क्लर्क का भरा था, लेबोरेटरी अटेंडेंट का, स्टेनोग्राफर क्या, ड्राइवर का या फिर किसी अन्य पद का है जो उन्होंने फार्म भरा था, तो उनका स्कोर कार्ड तो उनका है जो आ चुका है, उसमें रैंक भी दिया गया है। लेकिन अभी भी ये उनको क्लियर नहीं हो रहा है कि कितने रैंक तक के कैंडिडेट को है आगे की प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा या फिर उनका स्किल टेस्ट वगैरह जो लिया जाएगा या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो बुलाया जाएगा, वो कितने रैंक तक के कैंडिडेटों को है जो वहां पर बुलाया जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बात क्लियर करेंगे कि आपके एडवर्टाइजमेंट में है जो क्या कुछ लिखा हुआ था, जिससे कि आपको पता चले कि कितने रैंक तक के कैंडिडेटों को है वहां पर है जो बुलाए जाने की संभावना आपकी अभी बनने वाली है। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं ये पूरी जानकारी देने के लिए इसके ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन निकला था जो कि इस भर्ती से संबंधित आपका रहने वाला था। इसी नोटिफिकेशन से आपको क्लियर होगा कि आपके हो जो कितने कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा। तो पहले एक बार थोड़ा सा रिव्यू आपको दे देता हूं कि कितने पदों पर है जो आपकी वैकेंसीज आपकी निकाली गई थी। जैसे ग्रुप ए के अंतर्गत ये पोस्ट का नाम था और इसकी एक ही आपकी है जो वैकेंसी आपकी रहने वाली थी। ये वैकेंसी क्यों बता रहा हूं मैं, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। टाइम वेस्ट करने वाले की कोई बात मैं आपको नहीं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। आगे आपको पता चलेगा कि ये वैकेंसी में क्यों बता रहा हूं। ये भी ग्रुप ए की वैकेंसी थी और यहाँ पर वैकेंसी आप देख सकते हो और ये कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आप यहाँ पर देख सकते हो और इसका मतलब भी थोड़ी सी देर में आपको समझ में आ जाएगा। ये ग्रुप बी की वैकेंसीज थी, ये पोस्टों के नाम थे आपके और यहाँ पर ये पोस्ट थी। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आपको यहाँ पर क्लियरली है जो यहाँ पर दिखाई दे वाली है, ये नोटिफिकेशन में आपको लिखा हुआ है। ये भी ग्रुप बी की वैकेंसीज आपकी रहने वाली है। ये भी आपकी ग्रुप बी की वैकेंसीज आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। और स्क्रॉल करके आओगे तो यहाँ पर ये सारी की सारी ग्रुप बी की वैकेंसीज आपको दिखाई देने वाली है। यहाँ से आपकी ग्रुप सी की वैकेंसीज आपकी है जो शुरू हो जाती है। ये आपकी सारी ग्रुप सी की वैकेंसीज है और पोस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली कि किस कैटेगरी की कितनी कितनी वैकेंसीज आपकी रहने वाली थी। ये सारी जानकारी अभी आपको समझ में आ जाएगी। ये भी ग्रुप सी की वैकेंसीज आपकी रहने वाली है। लेकिन बहुत सारे जो साथी है जो रैंक है जो इनके लिए पूछ रहे हैं, जो वैकेंसी ज्यादा आपकी रहने वाली थी और ये आपकी अपर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी थी, इनके बारे में रैंक की बात कर रहे हैं कि मेरा रैंक इतना है और मेरा नाम आएगा कि नहीं आएगा, उनके बारे में हम यहाँ पर है वीडियो में बात करेंगे। ये भी आपको यहाँ पर देख पा रहे हो, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 है। इसके बाद फिर लोअर डिवीजन कलर की ये वैकेंसी और ये वैकेंसी अच्छी खासी थी और वैकेंसीज आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिखाई देने वाली है। इसके बाद आपको यहाँ पर और स्क्रॉल करके नीचे आते हो तो ज़्यादा वैकेंसीज आपको लेबोरेटरी अटेंडेंट की भी आपको देखने को मिल रही है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा जो हाहाकार मची हुई है वो आपकी मची हुई है MTS की पदों को लेकर के। और MTS के 107 पदों पर वैकेंसीज आपकी निकली हुई थी। किस कैटेगरी में क्या क्या वैकेंसीज थी वो आप यहाँ पर है जो आप अच्छी प्रकार से यहाँ पर है जो देख पा रहे हो। और यहाँ पर और भी आपको नीचे देखोगे तो यहाँ पर जो ग्रुप सी की वैकेंसी यहाँ पर भी आपको दिखाई देने वाली है, जो कि MTS के पदों पर ये वैकेंसी और ये कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आपकी यहाँ पर है जो क्लियरली आपको है जो दिखाई दे रही है। तो ये तो हमने आपको वैकेंसीज के बारे में बता दिया कि किस कैटेगरी की किस पोस्ट की क्या क्या वैकेंसीज आपकी निकली हुई थी। जिन्होंने अभी तक नहीं देखी वो एक बार इनको अच्छे से देख लो। अब आपके आगे का खेल आपका शुरू होता है कि आपका ये वैकेंसी दिखाने का मेरा मतलब आपका यहाँ पर क्या रहने वाला था। तो अब हम यहाँ पर क्या है स्क्रॉल करके नीचे आते हैं और तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ग्रुप सी की वैकेंसीज, ये एक्स सर्विसमैन की कैंडिडेटों की वैकेंसीज आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। हर कैटेगरी की वैकेंसीज आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। अब आपको यहाँ से असली खेल है जो शुरू हो जाता है कि आपकी सबसे पहले स्टेनोग्राफर की बात हम कर लेते हैं कि उसका स्किल टेस्ट आपका लिया जाएगा और स्किल टेस्ट के लिए कितने कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा उसके बारे में हम यहाँ पर है जो बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियरली लिखा होगा, यहाँ पर आपको देख पा रहे होगे 1:10 यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मैं लेकर के चलता हूं, अगर आपकी वहां पर कितनी वैकेंसीज थी, मान लीजिए 50 वैकेंसीज थी जो अभी मैंने ऊपर दिखाई, मेरे को अभी कंफर्म याद नहीं है कि स्टेनोग्राफर की वहां पर कितनी वैकेंसीज आपको यहां पर दिखाई गई थी। तो इसका 10 गुना आप यहां पर कर दीजिए तो यहां पर है जो आपके कितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, 500 कैंडिडेट है जो यहां पर बुलाए जाएंगे। अगर एक्चुअल डाटा में आपको दिखाने की कोशिश करूं तो मेरे को थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, स्टेनोग्राफर के पदों पर मेरे को फिर से है जो जाना पड़ेगा और इसमें आपका क्या
होगा, थोड़ा सा टाइम आपका है जो वीडियो में आपका है जो लंबी हो जाएगी, लेकिन एक्चुअल डाटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड पर आपको मैं लेकर के आ चुका हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हो स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड ग्रुप सी की वैकेंसी है, और यहाँ पर आपको कितनी वैकेंसी दिखाई देने वाली 14। तो 14 का जब 10 गुना कर दोगे तो आपका यहाँ पर कितना बन जाता है 140। यानी कि स्टेनोग्राफर का जिन्होंने पेपर दिया था और ग्रेड सेकंड का पेपर उन्होंने दिया था, तो 140 या फिर कुल मिलाकर के हम ज़्यादा से ज़्यादा मान के चले तो 150 तक जिसका रैंक आपका बना हुआ है, या फिर 140 तक जिसका रैंक बना हुआ है, वो कैंडिडेट श्योर हो जाए कि उनको है जो स्टेनोग्राफर के पदों के लिए आपको है जो 100% है जो बुलाया ही बुलाया जाएगा। अगर स्टेनोग्राफर की और भी कोई वैकेंसीज आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है, जैसे कि एक स्टेनोग्राफर आपका दिखाई देने वाला ग्रेड ए का, ग्रेड ए में जिन्होंने इसके लिए अप्लाई किया था, तो इसको है जो 10 गुना कर लीजिए इन 10 पोस्टों को, तो 100 कैंडिडेटों कम, यानी कि आपको है जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 में जिनका रैंक है जो क्या आता है 100 तक पहुंचता है, वो उन कैंडिडेटों को है जो आगे की प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, कलर की हम बात कर लेते हैं। तो कलर का आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला ये वाला, इसका भी सेम फंडा आपका रहने वाला है, यानी कि 390 कैंडिडेटों को है जो लोअर डिवीजन कलर के अगली प्रोसेसिंग के लिए या फिर उनके टाइपिंग टेस्ट के लिए है जो उनको बुलाया जाएगा। यानी कि लोअर डिवीजन कलर ग्रुप सी का जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया हो और जिसका रैंक है जो इतने तक आता है, या फिर इसको ज़्यादा से ज़्यादा मान के चले तो 400 रैंक तक जिस भी कैंडिडेट का आता है उनको स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पर है जो बुला लिया जाएगा। तो ये हमने आपको बता दिया है, कलर की वैकेंसीज के लिए भी आपको 10 गुना कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा। इसी प्रकार से अगली पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि लोअर डिवीजन कलर की आपको यहाँ पर ग्रुप सी की वैकेंसीज है, और ये टोटल वैकेंसी कितनी थी आपकी 37 वैकेंसीज आपकी यहाँ पर रहने वाली थी। तो इनमें से टोटल वैकेंसी कैंडिडेट है जो कितने बन जाएंगे 370 कैंडिडेटों को है जो आगे की प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि जिनका जो वहां पर स्कोर बना हुआ और स्कोर के बाद जो रैंक बना हुआ है, जिनका रैंक 370 तक बन करके आता है, लोअर डिवीजन कलर की पोस्ट के लिए उन्होंने अप्लाई किया है, तो वो कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आगे की प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएंगे। इसी प्रकार से कैटेगरी वाइज बात करें तो एससी कैंडिडेट के यहाँ पर है जो 70 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, एसटी कैंडिडेट हैं जो आपको 30 बुलाए जाएंगे, ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर है जो 90 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पर है जो 40 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, और जनरल कैटेगरी की बात करें तो आपको यहाँ पर है जो 140 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। यानी कि जितनी पोस्ट आपकी यहाँ पर दे रखी है उसका 10 गुना कैंडिडेटों को है जो आगे की प्रक्रिया के लिए आपको है जो यहाँ पर है जो बुलाया जाएगा। तो ये तो थी आपकी लोअर डिवीजन क्लर्क और जो आपका क्या कहते हैं स्टेनोग्राफर की जो पद है उनके लिए जो आगे का स्किल टेस्ट आपका जो रखा गया है, उन कैंडिडेटों को इतना गुना है जो आपका यहाँ पर बुलाया जाएगा। लेकिन हम आपको लेकर के चलते हैं अब एमटीएस के पदों पर। तो एमटीएस के सबसे ज्यादा पद आपके यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं 107, और यहाँ पर और स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देने वाले ये वाले, कुल मिलाकर ये 179 है जो आपकी वैकेंसीज आपके यहाँ पर बन जाती है। या माइंड में रख लीजिए कि 180 के करीब आपकी वैकेंसीज आपकी आई थी। अब इनको क्लियर कर देता हूँ कि आपको कितने कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा। तो अब मैं आपको उस पेज पर लेकर के आ चुका हूं जहां से आपको क्लियर होगा कि कितने कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा। जैसे कि आपको यहां पर दिखाई देने वाले जो ग्रुप ए की वैकेंसीज जो पोस्टें थी आपकी, उनमें से रिटन टेस्ट के आधार पर है जो 70% है जो मार्क उनके जोड़े जाएंगे, और 30 मार्क है जो उनके इंटरव्यू के आपके रहने वाले होंगे। ये तो ग्रुप ए की बात हो जाती है। ग्रुप बी के बारे में आगे बात करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा, मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। अगर किसी पोस्ट की एक वैकेंसी है तो उसके 5 गुना कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा। किसी भी वैकेंसी, कोई भी वैकेंसी आप उठा लीजिए तो उसकी अगर एक वैकेंसी निकली थी तो उसको जो 5 गुना कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं, अगर कोई वैकेंसी केवल और केवल 2 पद निकले हुए थे किसी पोस्ट के, तो उनको 4 गुना कैंडिडेटों को यहाँ पर है जो बुलाया जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं, अगर किसी पोस्ट के 3 या 3 से अधिक वैकेंसीज निकली हुई थी तो उनको जो 3 गुना कैंडिडेटों को यहाँ पर है जो बुलाया जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ आपके एमटीएस के पदों पर। अगर मैं थोड़ा सा स्पेस मिल जाए तो मुझे, कहीं खाली जगह है उसमें मैं आपको क्लियर करके बता देता, लेकिन यहाँ पर खाली जगह नहीं है तो मैं यहीं पर आपको क्लियर कर देता हूँ। हमारे एमटीएस के पद कुल मिलाकर के कितने हैं 180 है। तो 180 का आप यहाँ पर क्या करोगे 3 गुना करोगे, क्योंकि
कितने बनते हैं, ये 3 से ज़्यादा वैकेंसीज हमारी यहाँ पर बन जाती हैं एक पोस्ट की, जो कि एमटीएस की जो पोस्ट आपकी रहने वाली है। तो इसका आप क्या करोगे, 3 गुना कर दोगे। यहाँ पर 3 गुना हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 18 या 54, यानी कि कुल मिलाकर के आपके है जो 540 रैंक तक जिस कैंडिडेट के रैंक बनते हैं, या फिर मोटा मोटा हम मान के चलें तो 550 ये पहुँच सकता है कि जिनका रैंक, बाकी बनना तो यही है कि आपको 3 गुना ही आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा, लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा से ज़्यादा मान के चले तो आपका 550 बन सकता है, लेकिन 550 में बनेगा नहीं क्योंकि कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते हैं, 3 गुना भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो 540 तक जिसका कैंडिडेट यानी कि एमटीएस की जब आपने फॉर्म भर रखा है, उसका पेपर आपने दिया है, आपका वहाँ पर स्कोर कुछ भी बना हो वो कोई मैटर नहीं करता। अगर आपका रैंक 540 तक आपका रैंक बनता है तो आपको जो एमटीएस की पोस्ट के लिए आगे की प्रक्रिया के लिए आपको 100% है जो बुलाया जाएगा। इसका कोई भी स्किल टेस्ट होगा या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, कोई भी प्रक्रिया आपकी होगी तो वो एमटीएस के पदों पर, मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। एमटीएस का जिसने भी फॉर्म भरा था उसने अपना रिजल्ट देख लिया है, उसका स्कोर चाहे कुछ भी बनता हो, अगर उसकी रैंक है जो 540 तक बनती है, यानी कि 3 गुना पोस्टों के लगभग 3 गुना 540 तक अगर आपकी रैंक बनती है, रैंक की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ आपके, मैं यहाँ पर स्कोर की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा। यहाँ पर रैंक अगर आपकी 540 तक पहुँचती है तो आपको है जो आगे की प्रक्रिया के लिए एमटीएस की पदों के लिए, पोस्टों के लिए आपको बुलाया जाएगा। इसी प्रकार से आपके ड्राइवर वगैरह, अगर आपके ड्राइवर वगैरह की अगर आपने भर रखी है, अगर वो वैकेंसी 3 से ज़्यादा है तो उनको भी 3 गुना आप कर लीजिए अपनी पोस्टों को। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ, इस ऑफिशियली नोटिफिकेशन में आपको लिखा हुआ कि कितने गुना कैंडिडेटों को है जो आगे की प्रक्रिया के लिए है जो बुलाया जाएगा। तो ये बात मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब आपको बार बार कमेंट करके पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरा स्कोर ये है, मेरा रैंक ये है तो मेरे को बुलाया जाएगा या फिर नहीं बुलाया जाएगा। तो ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी है। एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। अगर पोस्ट आपकी इस एडवर्टाइज में 3 या 3 से अधिक है तो 3 गुना कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा। अगर पोस्ट ही किसी पोस्ट की वैकेंसी केवल 2 है तो 4 गुना बुलाया जाएगा। अगर किसी पोस्ट की वैकेंसी केवल 1 निकली हुई है तो आपको 5 गुना कैंडिडेटों को वहां पर बुलाया जाएगा। ये बात यहाँ पर क्लियरली आपको लिखी हुई आपको दिखाई दे रही है। तो ये बहुत बड़ी जानकारी थी आपके लिए और हमने आपके लिए ये लेकर के आ चुके हैं और आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।